कि वो बार बार टोकते हैं क्योंकि उन्हें तुम पर एतबार है। वो बार बार टोकते हैं क्योंकि उन्हें तुम पर एतबार है। तुम्हारी एक जीत के लिए पूरा घर बेकरार है। मेरे दोस्त, किताबों के पन्नों में आज खुद को खो दो तुम। किताबों के पन्नों में आज खुद को खो दो तुम। कल तुम्हारी सफलता का हर तरफ अखबार है। कल तुम्हारी सफलता का हर तरफ अखबार। हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्यान एकेडमी आजमगढ़ पर। आज हम लोग करंट अफेयर के दूसरे वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक जितने भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था और ये उसका दूसरा पार्ट है। आज 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 की जो भी घटनाएं हैं उन सभी से रिलेटेड जो भी हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉप 50 क्वेश्चंस लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग 18 से लेकर 31 जनवरी तक जो भी करंट अफेयर आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो भी साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन्हीं प्रश्नों को चुना गया है जो सीधे परीक्षा में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ये आपका अपना चैनल है उद्यान एकेडमी आजमगढ़। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आपको इसका जवाब देना है और बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा। बिल्कुल क्वेश्चन को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना, इसका जवाब देना है। राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी गगन नारंग और ऑप्शन डी है पीटी उषा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा पहले क्वेश्चन का। जल्दी से जल्दी पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो यहाँ पे आपके देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट आपको दिया गया है। तथ्य यहाँ पे दिया गया कि भारत के पहले व्यक्तित्व ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को खेल प्रशासन और उसको ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के 92 ठीक है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बताइए 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मतलब भारत में शतरंज खेलने वाले 90 से अधिक लोग हो गए हैं, 92 हो गए हैं इसमें। ऑप्शन आपके सामने, राहुल वी.एस., आर्यन वासुदेव, अभिमन्यु मिश्रा और प्रज्ञानंद आर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दूसरे सवाल का? तो दूसरे सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यन वार्सले। ठीक है, तो इसका नाम आप याद रखिएगा, आर्यन से याद रख सकते हैं, आर्यन वासरडे। ठीक है, तो इनका नाम थोड़ा सा अजीब है बट इसे आर्यन के नाम से आप याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। आर्यन ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर टूर्नामेंट में, ध्यान रखिएगा, आर्यन ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये 92 नंबर के क्या बन गए हैं? चेस खिलाड़ी बन गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा सवाल आपके सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल है आपके सामने, मेटा से रिलेटेड है। मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? बताइए मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? जल्दी से जल्दी बताइए तीसरे सवाल का जवाब क्या होगा। ये ऑप्शन देखिए आपके सामने, टोबी कियर्स है, बी है लिंडा याकारिनो, सी है दीना पावेल मैक कार्मिक और ऑप्शन डी है नील मोहन। तो बता दीजिए जल्दी से जल्दी इसका सही जवाब क्या होगा तीसरे सवाल का। हाँ जी बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दीना पावेल मैककॉर्मिक को मेटा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा लिंडा याकोरिना कौन है, तो इससे पहले ये आपके सीईओ रह चुकी हैं। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, लिंडा याकोरिना जो है एक्स की थी, जो ट्विटर का था, उसमें भी ये काम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में फैक्ट कुछ देख लेते हैं मेटा से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको फैक्ट मिलेगा इस तरफ, ये देखिए। मेटा ने अपने वैश्विक स्तर और नई नीतियों के प्रबंधन के लिए अपने पूर्व सरकारी अधिकारी दीना पावेल को इसके लिए नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे रिसर्च करके लाया गया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिंके नदी को, नदी का नाम ध्यान रखिए, फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है। यह कहाँ स्थित है बताइए? इटली में है, मिस्र में है, ऑस्ट्रेलिया में है या ब्राज़ील में है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? ये नदी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह नदी जो है लगभग कितने साल पुरानी है? तो 350 साल पुरानी है, ध्यान रखिएगा। 350 मिलियन वर्ष पुरानी है, सॉरी, ठीक है। 350 मिलियन वर्ष पुरानी है और यह भी आज भी अपने प्राचीन मार्ग पर बह रही है। इतनी पुरानी नदी है, इसको सबसे पुरानी नदी के रूप में मान्यता दी गई है। फिंके नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, पिछली बार कई परीक्षाओं से पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। किस राज्य ने अपने अराललम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अराललम तितली अभ्यारण्य कर दिया है? बताइए अराललम ये अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल इसका सही जवाब, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, केरल। आइए देखते हैं इसके फैक्ट। इस अभ्यारण्य में तितलियों की लगभग 250 प्रजातियां हैं। कितनी हैं? 250, मतलब 250 दुर्लभ प्रजातियां हैं, जिन्हें बढ़ावा देने के लिए इसका नाम बदल दिया गया, क्योंकि तितली ज़्यादा थी इसलिए इसका नाम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। बताइए 6वां सवाल आपके सामने। किस राज्य ने राजभवन का नाम, ध्यान रखिएगा, राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया? बताइए, आपको पता होना चाहिए किसने राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया? बताइए सही जवाब क्या होगा? राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया। उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड ने। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड ने इसका नाम बदलकर जन भवन कर दिया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए, शासन और जनता के बीच दूरी को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बताइए 7वां सवाल। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बना है? बताइए 5G के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? 5वां है, तीसरा है, दूसरा या पहला है? तो बता दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही है, दूसरा बना है। आइए देखते हैं इसके फैक्ट के बारे में। भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, ध्यान रखिएगा, अमेरिका को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। 5G वाले भारत में कुछ ज़्यादा ही आजकल नेट चला रहे हैं। भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन, सबसे टॉप पे अभी भी चीन है। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
5G ग्राहक देश बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। 5G के मामले में टॉप पे हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बताइए, एक बहुत ही फेमस जीआई टैग है, इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पोंड्रू खादी जीआई टैग किस राज्य की है, ये बताना है आपको। पोंड्रू खादी जीआई टैग किस राज्य की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं इसके फैक्ट। तो पोंड्रू खादी अपने जीआई टैग के कारण, ठीक है, प्रसिद्ध है। और ये देखिए, इसके बारीकी और हाथ से कताई की जाती है, इसलिए इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ये खादी के कपड़े हैं, इसको भी ध्यान रखिए, पूछे जाते हैं एग्जाम में, जीआई टैग से क्वेश्चन आता है हमेशा। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है। नासा में 27 साल के कैरियर के बाद किसने सेवानिवृत्ति ले ली है? मतलब कौन अभी नासा से रिटायर हो गया? ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी अनिल मेनन, ऑप्शन डी है राजा चारी। तो आपको पता है शुभांशु शुक्ला तो अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, शुभांशु शुक्ला से सवाल अब की बार पूछा जा सकता है। शुभांशु शुक्ला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष स्टेशन आएगा तो फर्स्ट रहेंगे और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति। ठीक है, और इसके बाद किसने सेवानिवृत्ति ली है? तो बताइए किसने सेवानिवृत्ति ली है? पता है ना, अभी हाल ही में फंसी थी अंतरिक्ष में, नाम क्या है? सुनीता विलियम्स। ठीक, तो सुनीता विलियम्स जो है उन्होंने अब नासा से अपने कैरियर से रिटायर ले लिया। ठीक, आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। देखिए यहाँ दिया, भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 2 दशकों से अधिक समय तक नासा के विभिन्न मिशनों में सेवा देने के बाद अब अवकाश ले लिया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने वाले सुनीता विलियम्स ही हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना। आ जाइए 10वें सवाल की तरफ। बताइए 10वें सवाल का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताइए तो कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे। तो जिस दिन बालिका दिवस होता उसी दिन शुरू की गई थी। बताइए। तो ऑप्शन ए आपके सामने देखिए, 22 जनवरी है, 30 जनवरी है, 1 नवंबर है, 15 अगस्त 2015। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। अब इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। तो कहाँ से हुई थी, ये भी आपसे पूछा गया परीक्षा में। तो इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की थी? हरियाणा से की थी। हरियाणा के कौन से ज़िले से? पानीपत ज़िले से। ध्यान रखिएगा, हरियाणा के पानीपत ज़िले से। ध्यान रखिएगा। कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को की गई थी। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये 10 साल पूरा हो गया। कितने? 10 ईयर्स इसको कंप्लीट हो गए, इसलिए चर्चा में पूरा। ठीक है, अब की बार तो आपका 2026 आ गया ना। हाँ, तो आपके 10 साल पूरे हो गए 22 जनवरी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 11 का सही जवाब, यहाँ कुंभलगढ़ है तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का ये आपका सेंसिटिव जोन घोषित हो गया। इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्री यानी पर्यावरण जो मंत्रालय है उसके द्वारा कुंभलगढ़ के चारों तरफ मानवीय गतिविधियों से बचाने के लिए इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12,
हाल ही में बीजेपी के यानी भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ये सवाल पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? पीयूष गोयल, अमित शाह, नितिन नवीन या जेपी नड्डा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन नवीन जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। आइए देख लेते हैं नितिन नवीन के बारे में। संगठन के नए चुनाव के बाद नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप दी गई है और ये बीजेपी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कराने के प्रयास में है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। आप इसे एक बार पीडीएफ हम भेज देंगे, आप इसे पीडीएफ के द्वारा रिवीजन कर लीजिएगा। पहले का पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया गया है, इसको भी भेज दिया जाएगा। 13 क्वेश्चन से रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत की रैंकिंग क्या है बताइए तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 10वीं है, 12वीं है, 16वीं है, 25वीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 16वीं रैंकिंग है। कौन सी है? 16वीं रैंकिंग। यह इंडेक्स जानते हैं किसके लिए दिया जाता है? यह इंडेक्स जो है वैश्विक शांति, सुरक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व के आधार पर देशों को मापता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपके 3 राष्ट्र हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया और मेघालय हो गया। इन तीनों का स्थापना दिवस कब है? 21 जनवरी, 30 जनवरी, 1 नवंबर या 15 नवंबर? बताइए जल्दी। सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जनवरी। 21 जनवरी इसका सही जवाब है। देखिए इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। 1972 में इसी दिन ये 3 उत्तर पूर्वी राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए इसका स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 15वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बताइए रेलवे ने सर्वोच्च सम्मान किसे दिया है? वैभवी मिश्रा को, चंदना सिन्हा को, अखिलेश त्रिपाठी को या राजेश वर्मा को? किसको ये सम्मान मिला है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिलेश त्रिपाठी। अखिलेश त्रिपाठी को इसका सही जवाब हो जाएगा, उनका सर्वोच्च सम्मान मिला है अखिलेश त्रिपाठी को भारतीय रेलवे द्वारा। आइए देखते हैं अखिलेश त्रिपाठी थे कौन। तो रेलवे के आधुनिकरण और सुरक्षा प्रणालियों के सुधार के कारण उन्होंने रेलवे में बहुत ज़्यादा सुधार किया और सुरक्षा पे ध्यान दिया, इसके कारण इन्हें यह सम्मान मिला। ठीक, और हाँ एक और चीज़, रेलवे की वैकेंसी भी आ गई है, तो आप सभी लोग फॉर्म को जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए, अन्यथा देर हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बताइए 16वें सवाल का जवाब क्या होगा? विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी जो थी 2026, उसका खिताब विजेता कौन है? बिहार है, सौराष्ट्र है, विदर्भ है या मुंबई है? सही जवाब इसका बताना आपको, कौन है इसका सही जवाब? विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? बिहार, सौराष्ट्र, विदर्भ या मुंबई? हाँ जी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौराष्ट्र। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सौराष्ट्र ने जीता है। इसको भी आपको ध्यान रखना। देखते हैं सौराष्ट्र के बारे में कौन सी टीम थी। तो सौराष्ट्र ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर लिस्ट ए के क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो लिस्ट ए में जो क्रिकेट होता है विजय हजारे ट्रॉफी, यहीं से फिर आगे फाइनल में जाते हैं सब लोग। ठीक है, तो अंडर 90 में जाएंगे, फिर उसके बाद आपके आईपीएल में आते हैं, तो यहाँ से सब लोग अलग अलग फील्ड में जाते हैं। ये क्रिकेट की ट्रॉफी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बताइए 17वें सवाल का जवाब क्या होगा? विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 की शुरुआत कहाँ की जाएगी? जिनेवा है, दावोस है, द हेग है, बर्लिन है? 17वें सवाल का जवाब क्या होगा? विश्व सम्मेलन मंच, विश्व आर्थिक सम्मेलन मंच जो होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दावोस में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? दावोस में। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए दावोस किसकी राजधानी है? दावोस आपको बताना है, दावोस जो है किसकी राजधानी है। फिलहाल देखिए हम तो जवाब दे ही दिए हैं। देखिए स्विट्जरलैंड के दावोस में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के दावोस एक शहर है फिलहाल, स्विट्जरलैंड का, राजधानी तो नहीं कह सकते।
स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रतिवर्ष विश्व के बड़े नेता और अर्थशास्त्री कौन आर्थिक भविष्य के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए तो। मध्य प्रदेश में कि तमिलनाडु में, हरियाणा में या दिल्ली में? सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छे, बताइए सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा वही अपने कुश्तियों वाले राज्य में, कौन सा, हरियाणा। ठीक है, हाँ, दंगल यहीं पे खेला जाता है ना, हरियाणा में। चलिए आते हैं, इसके सही जवाब हरियाणा हो जाएगा। कबड्डी की नर्सरी माने जाने वाले हरियाणा में नए लीग की भव्य शुरुआत हुई। कबड्डी की जो नर्सरी है हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बताइए 19 का सही जवाब क्या होगा। योवेरी मुसोवेनी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, बताइए तो। युगांडा, यमन, केन्या या सूडान? सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? युगांडा, यमन, केन्या या सूडान? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, युगांडा। युगांडा के ये राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। आइए फैक्ट देखते हैं। मुसोवेनी युगांडा लंबे समय से राष्ट्रपति हैं, उन्हें एक बार फिर कार्यकाल के लिए चुना गया। अच्छा, एक सवाल और आपका, आप बताइए कमेंट करके, युगांडा की जो राजधानी कहाँ है, युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसकी राजधानी आपको कमेंट करके बताना है, युगांडा की राजधानी कहाँ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 30 जनवरी को, 16 मई को या 5 जून को? बताइए पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, 20 जनवरी, 30 जनवरी, 16 मई या 5 जून? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छे, आप सभी के जवाब सही आ रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 जनवरी। 20 जनवरी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेंगुइन आपको पता है ना, ये ठंडे इलाकों में पाई जाती है, ध्रुवों पे। तो पेंगुइन के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें आवास पर प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 20 जनवरी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बताइएगा 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 21वें सवाल का सही जवाब, प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया है? गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा में राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना। आइए देखते हैं ये संगीत महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो यह महोत्सव भुवनेश्वर के राजा रानी मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। यह प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत उत्सव है, शास्त्रीय संगीत। अच्छा, कोई बता सकता है कमेंट करके शास्त्रीय संगीत कितने हैं? कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। तो वीडियो के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा शास्त्रीय संगीत की संख्या कितनी है। ठीक, 2 क्वेश्चन आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्वदेश ऑपरेशन चलाया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया है? इस तरह के सवाल परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। जैसे ऑपरेशन जो आपका बहुत सारे चलाए गए थे, जैसे ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन हैती, ऑपरेशन सद्भावना, ये सब बहुत सारे ऑपरेशन पूछे गए हैं। ऑपरेशन गंगा भी पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना ऑपरेशन स्वदेश किस देश के खिलाफ चलाया गया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी यूक्रेन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान इसका सही जवाब हो जाएगा। ईरान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कौन सा चलाया था? स्वदेश ऑपरेशन चलाया था। आइए देखते हैं इसके फैक्ट में। तथ्य क्या है? तो यहाँ पे बांग्लादेश नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बांग्लादेश नहीं होगा बिल्कुल भी, इसको ध्यान रखिएगा। ये बांग्लादेश नहीं होगा, यहाँ बांग्लादेश की जगह क्या होगा? ईरान होगा, ध्यान रखिएगा, ईरान होगा। ईरान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए भारत सरकार ने यह मिशन चलाया था। आप देख सकते हैं ना, एआई से भी गलतियां हो सकते हैं, इसलिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ईरान के द्वारा ये चलाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसको हम अपडेट करके आपके पीडीएफ में भेज देंगे, परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन नंबर 23, किस शहर में CSIR-CIMFR ने भारत का प्रथम हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किया है? ऑप्शन ए राजगीर बिहार, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा यूपी, ऑप्शन सी भोपाल एमपी, ऑप्शन डी धनबाद झारखंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धनबाद झारखंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके फैक्ट के बारे में। हाइड्रोजन ऊर्जा के सुरक्षित उपयोगों के मूल्य की दिशा को निर्धारित करने के लिए यह बड़ा तकनीकी मूल्यांकन किया गया था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बताइए 24वें का सही जवाब क्या होगा? गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए भाई, 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वान डेर लेयन, उपयुक्त दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इमैनुअल मैक्रोन। 24वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी इसका जवाब क्या होगा। सही जवाब आ रहे हैं आपके? तो ध्यान रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन जो थे 25वें थे, आपकी बार जो आए हैं वो आपका ये भी सही हो जाएंगे, ये भी आए हैं और ये भी, दोनों लोग। ठीक है, उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। तो इसका सही जवाब दोनों है, इसलिए इसका अपलोड जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके फैक्ट को देख लेते हैं। 2026 में पुर्तगाल के जो पीएम, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, दोनों को संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया। 2026 में दोनों लोग संयुक्त रूप से आए थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दिया है 25वां सवाल, किसे अशोक चक्र से 2026 में सम्मानित किया गया? अशोक चक्र 2026 का अवार्ड किसे दिया गया? राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, सुनीता विलियम्स और मेजर सतीश गर्ग। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा शुभांशु शुक्ला, ध्यान रखिएगा, सही जवाब हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को उनकी अदम्य वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26वें सवाल का जवाब दीजिए, बताइए। दिया 26वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रासी कहाँ चलाया गया? जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में, पुदुचेरी में या लद्दाख में? त्रासी कहाँ चला गया है? जितने भी ऑपरेशन आजकल चल रहे हैं सब जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, तथ्य को थोड़ा सा। आतंकवादियों के गुप्त ठिकानों का पता लगाने के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए, जो गुप्त ठिकाने हैं और उन्हें खत्म करने के लिए घाटी में यह एक तलाशी अभियान चलाया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यह है आपका 27। बताइए 27वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस 2026 में मनाया है? बताइए कौन सा मनाया है गणतंत्र दिवस? 77वां है, 75वां है, 76वां है या 78वां है? सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, तो ये हो जाएगा 77, 77वां गणतंत्र दिवस था। ओके, चुनाव आयोग की स्थापना
ध्यान रखिए, इसमें भी दिया है चुनाव आयोग के लिए दिया है, तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 के उपलक्ष्य में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ये उस समय का स्थापना है। फिलहाल ये चुनाव आयोग होना नहीं चाहिए, एआई से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 28वें सवाल की तरफ। बताइए, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई भाई? एआई की यूनिवर्सिटी लॉन्च कर दी गई देहरादून यूके, इंदौर एमपी, मेरठ यूपी, बेंगलुरु कर्नाटक। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे, सही जवाब क्या होगा इसका? 28 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ यूपी। इसको ध्यान रखिएगा, मेरठ यूपी में एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं, आप देख यहाँ पे थोड़ा सा तथ्य को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भविष्य की तकनीकी छात्रों को कुशल बनाना है। एआई के क्षेत्र में और अधिक जानकारी आपको मिल सकेगी, पढ़ाई की जाएगी इसके बारे में। ठीक है, तो एआई के बारे में पढ़ाने के लिए, समझने के लिए एआई यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। आने वाले समय में घर बैठ के एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, 29वां सवाल, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किन नियमों पर रोक लगा दी भाई? अभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा विवाद था, एनईपी नियम था, यूजीसी नियम था, आरटीई था, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होगा ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यही तो था, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विनियम। 2026 में जो यूजीसी का नया नियम आया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसे बोलते हैं, और इसकी हिंदी होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, इसी के लिए एक नियम चलाया गया था, बनाया गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ। इसके कारण इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, फिलहाल स्टे ले लिया गया। आइए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के 2026 के नए विनियमों के कार्यान्वयन पर कानूनी और प्रशासनिक विसंगतियों के कारण अंतरिम रोक लगा दी है। अभी इसके बारे में जब फैसला आएगा तब देखते हैं क्या अपडेट होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। सॉरी, कितना हो गया था ये? 29 है ना? हाँ, आप 30 पे आते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट अवार्ड किसे मिला है? एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला? उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, या गुजरात को? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड आजकल ठीक ठाक काम कर रहा है ना, इसलिए। देखिए, क्षेत्रीय हवाओं के संपर्क के लिए आरसीएस उड़ान नाम से जो हेलीपैड सेवाओं के विस्तार में बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो है उत्तराखंड को दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये भी सवाल आपसे कई बार पूछे गए हैं, हर साल पूछा जाता है सवाल किसी न किसी परीक्षा में। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। कैप्टन अनिल वर्मा को, कर्नल राजेश कुमार को, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को, या मेजर सतीश गर्ग को? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को चुना गया सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार। एक चीज़ और बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब मनाई जाती है और इनके दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइए, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है और कौन सा दिवस मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में? 31 पे आ जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित बचाव और कार्य उत्कृष्ट सहायता के लिए ये सम्मान दिया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बताइए, यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बनाया गया? प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ, या कानपुर? सही जवाब क्या होगा? फ्री फ्रेश है वेस्ट डैम शहर बनाया गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। प्रयागराज को बनाया जा रहा है। प्रयागराज में कचरा प्रबंधन की नई तकनीकी अपनाकर शहर के पुराने डंपिंग को खत्म करने का निर्णय लिया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर आपका था 32, अब 33 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अभी आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 जनवरी
30 जनवरी, 1 नवंबर या 8 मार्च। तो बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना। ठीक। समाज में बालिकाओं के अधिकार और उनके महत्व के प्रति जागरूकता के लिए 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत कब हुई थी इसको भी ध्यान रखिएगा, 2008 से हुई थी। ठीक। आगे बढ़ते हैं 34वें सवाल पे। 34वां सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बताइए, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? एशिया विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में भारत की रैंकिंग क्या है एशिया में, ये आपको बताना है। सही जवाब इसका क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? 34वें का सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा 3 है, 5 है, 6 है और 10 है। सही जवाब हो जाएगा 3। भारत की रैंकिंग 3rd है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत 3रे स्थान पर रहा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भारत ने विनिर्माण में बहुत लंबी छलांग लगाते हुए एशिया के शीर्ष टॉप 3 देशों में अपनी रैंकिंग बना ली है। ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए 35वां सवाल। हाल ही में साइना नेहवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? बताइए, साइना नेहवाल जो थी एक अच्छी प्लेयर थी। बताइए, उन्होंने भारत के खिलाफ कई मेडल भी लाए हैं। तो किस खेल से इन्होंने संन्यास ले लिया? बताइए क्या खेलती थी, ये बताना आपको। जितने भी गर्ल्स हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन खेलती थी और उन्होंने संन्यास ले लिया। ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल, देख रहे हैं ना, ओलंपिक में भी इन्होंने पदक लाया था। घुटने के पुरानी चोट और बढ़ते उम्र के कारण इस खेल से विदा ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वें सवाल का जवाब दीजिए। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? बताइए, सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर कौन सा है? चंडीगढ़, बेंगलुरु, कर्नाटक या इंदौर? बताइए सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। कर्नाटक का ही शहर है, पहले बेंगलुरु था, बेंगलुरु हो गया, सबसे सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका फैक्ट दिया गया है जिससे रिलेटेड तथ्य हैं। अपराध दर और महिला सुरक्षा के कारण मानकों पर बेंगलुरु 2026 में देश का सबसे सुरक्षित शहर माना गया, जहाँ पे महिलाओं के खिलाफ हिंसा कम है। अगला, अभी देखिए हमने सवाल पूछा था और इसका जवाब भी आ गया। 37वां, पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 23 जनवरी, 30 जनवरी, 1 नवंबर या 26 जनवरी? तो इसका सही जवाब आप लोग दिए होंगे, 23 जनवरी इसका सही जवाब है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वैसे वास्तव में नेताजी पराक्रमी थे ही, हिटलर से भी वो नहीं डरे थे। ठीक है, आगे चलते हैं 38 सवाल पे। किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया? बताइए भाई, महिला फुटबॉल टीम का कोच, इंपॉर्टेंट सवाल है। सोनिया रमन, अमेलिया वालवर्डे, जोरान विसिक या थॉमस डेनरबी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेलिया वालवर्डे को जो है भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। अनुभवी कोच अमेलिया को भारतीय टीम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सुधार के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। आते हैं 39वें सवाल पर। बताइएगा 39वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? रांची रॉयल्स, दिल्ली ड्रैगन्स, कलिंगा लार्सन्स या यूपी वॉरियर्स? तो सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची रॉयल्स ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। देखते हैं फैक्ट कुछ। रांची रॉयल्स ने फाइनल में बड़ी टक्कर देकर हॉकी इंडिया लीग की सीजन को ट्रॉफी को जीत लिया। 40वां सवाल, भारत में कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। कुष्ठ रोग दिवस का आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, क्या क्या है? पहला है 30 जनवरी, दूसरा है 28 जनवरी, तीसरा है 29 अगस्त, चौथा है 15 जनवरी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोग के उन्मूलन और रोगियों के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिए यह दिन चुना गया, कुष्ठ रोग दिवस। तो गांधी जयंती याद रखेंगे तो ये भी याद रहेगा।
सॉरी गांधी जयंती कह रहे हैं, गांधी जी की पुण्यतिथि, ठीक है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है, ठीक है। तो गांधी जी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। आते हैं 41वां सवाल। ये सवाल पूछा जा सकता है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिया गया 41वां सवाल, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झांकी ने अब की बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, पिछली बार उत्तर प्रदेश था। गणित उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक थीम वाली महाराष्ट्र की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार अब की बार जीता है। 42वां सवाल बताइए, ये भी आपको ध्यान रखना है। 42वां सवाल क्या है? भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एक्ट बोलते हैं इसे, फ्री ट्रेड एक्ट पर हस्ताक्षर किया है? बताइए कौन से देश के खिलाफ? कौन से देश के खिलाफ नहीं, कौन से देश के साथ? फ्रांस, अमेरिका, यूरोपीय संघ या ब्रिटेन? सही जवाब इसका क्या होगा? अभी आपने देखा जहाँ के अतिथि लोग आए थे यूरोपीय संघ, ठीक है, वहीं पे उन्होंने फ्री ट्रेड एक्ट पर समझौता किया है। आते हैं देखें क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें। ध्यान रखें, भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस समझौते से व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और इसमें लगभग भारत को कई बिलियन डॉलर का जो है बेनिफिट होगा, साथ में यूरोप के भी होगा। अब इसमें जीएसटी टैक्स वगैरह की चीज़ें कुछ सस्ती हो जाएंगी। आगे चलते हैं 43वें सवाल की तरफ। 43 बताइए, इसका सही जवाब दीजिए आप सभी। 500 सिंगल मुकाबले में जीतने वाले भारत की पहली महिला शटलर कौन बने? भारतीय 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी? हाँ महिला, ठीक, बताइए कौन है? गायत्री गोपीचंद, मनसा रावत, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु सही जवाब। आते हैं देखते हैं, सिंधु ने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर 500 जीत का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 44वां सवाल की तरफ। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया? हालिया घटनाक्रम है, बताइए। सही जवाब बताइए इसका क्या होगा? किसका निधन हुआ? ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे? बताइए। अभी आपने देखा होगा प्लेन क्रैश में इनका निधन हुआ, ठीक है भाई, ये घटनाक्रम है, काल्पनिक नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक। उड़ीसा है, केरल है, महाराष्ट्र है या तेलंगाना है? सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? एमपी के। अब इस समय इनकी पत्नी जो उप मुख्यमंत्री बन चुकी है। देखिए, महाराष्ट्र के राजनीतिक कद्दावर नेता, ठीक है, अजीत पवार के बारे में खबर, राज्य के लिए एक बड़ी बड़ी क्षति रही, ठीक है। तो ये इनकी मृत्यु हो गई प्लेन क्रैश में, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन और हैं, वीडियो को पूरा देख के जाइए। 15 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध वाला विधेयक किस राज्य सरकार ने पारित किया, किस देश ने पारित किया? बताइए जल्दी। ये आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में आपने सुना होगा, कौन सा देश हो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है सोशल मीडिया पे 15 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के कारण ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया के उपयोग पर एक कड़ा कानून बनाया है, ठीक। भारत में भी ऐसा बनना चाहिए। रील वाले थोड़ा सा कुछ तो लोग कम होंगे। अगला 46, किस दिन हर साल डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? बताइए, डेटा जो होता है आपका ऑनलाइन, उसका संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 30 जनवरी, 15 अगस्त या 24 जनवरी? जल्दी जल्दी बताइए, डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 30 जनवरी, 15 अगस्त या 24 जनवरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं, डिजिटल युग में लोगों को अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 की तरफ आते हैं। 47वें सवाल का जवाब आपको देना है, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, आपकी स्क्रीन पे।
अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 जनवरी, 28 जनवरी, 29 अगस्त या 15 दिसंबर? सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब हो जाएगा 31 जनवरी। 31 जनवरी को जेब्रा दिवस मनाया जाता है। ये जनवरी का जो आपका लास्ट में 31 तारीख है उसी दिन। देखते हैं, यह दिवस प्रतिवर्ष जंगली जानवरों के विशेषकर जेब्रा के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आते हैं 48वें सवाल की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बताइए जल्दी। 48वां, एशिया के सबसे बड़े नागरिक विमानन, ठीक है, एशिया के सबसे बड़े नागरिक विमानन विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन किसने किया? विंग्स मतलब विमान। विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने, राम मोहन नायडू ने, नितिन गडकरी ने या राजनाथ सिंह ने? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राम मोहन नायडू ने किया है इसका उद्घाटन। आइए देखते हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने हैदराबाद में विशाल प्रदर्शनी में उद्घाटन किया जो भारत की विमान शक्ति को क्या करता है? दर्शाता है। इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, आ जाइए 49 पे। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नॉलेज सिटी की आधारशिला रखी है? नॉलेज सिटी बताइए कहाँ बनाया जाएगा नॉलेज सिटी? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में नॉलेज सिटी बनाई जाएगी। देख लीजिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नाम क्या है उनका? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, M.K. स्टालिन ने राज्य को वैश्विक शिक्षा और अनुसंधान केंद्र के बनाने के उद्देश्य से नॉलेज सिटी का परियोजना की नींव रखी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 50, 49 हो गया, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट है, बताइए जल्दी। अंतिम सवाल आपका है, बताइए, किस राज्य के जीवित जड़ पुलों के ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया? मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या असम? सही जवाब क्या होगा इसका? मेघालय होगा, कर्नाटक होगा, पश्चिम बंगाल होगा या असम होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय इसका सही जवाब हो जाएगा। 50 का सही जवाब मेघालय। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं मेघालय के रबर के पेड़ों के जड़ों से बने हुए पुल जिन्हें स्थानीय भाषा में जिंग की एंग कहा जाता है। बताइए, रबर के पेड़ों की जड़ों से जो पुल बनाए जाते हैं उसे जिंग की एंग कहा जाता है या झरी कहा जाता है। ठीक है, तो एक अनूठे प्रकार के पुल हैं जो स्वदेशी इंजीनियर ही तैयार करते हैं, जो परिस्थिति के अनुकूल भी रहते हैं। उसी से पुल भी बना दिया जाता है, उसी से पुल भी बना दिए जाते हैं और परिस्थिति के तंत्र के अनुकूल भी रहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब आते हैं, आज इससे पहले आपको 2 प्रश्न हमने दिया था, बताइए जल्दी से दोनों प्रश्न का उत्तर आपको क्या है? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पहले ये बताइए, कल मतलब जो पिछले प्रश्न का जिससे पहले वाला वीडियो आया था उसका जवाब आपका है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन है? बताइए, चिरंजीवी हैं, पवन कल्याण है, नागार्जुन है या रजनीकांत? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो हाईलाइट किया गया ये गलत है, चिरंजीवी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा पवन कल्याण। ध्यान रखिएगा, किसको मिला था? पवन कल्याण को मिला था। ये वाला जवाब आपका सही है, ये हाईलाइट आपका गलत हो गया है। ये गूगल AI के द्वारा यही सब गलतियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पवन कल्याण हो जाएगा। जितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था वो सही है आपका। ठीक, पवन कल्याण को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल था आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? दूसरा सवाल था, स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए, कोच्चि केरल में, बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम, कालीकट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोच्चि। ठीक, ये 2 सवाल थे। आगे बढ़ते हैं, आज के कुछ सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं और इसका जवाब आपको देना है। ये रहा आपका आज का सवाल, आपको बताना है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको बताना है कि किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? बताइए, किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए, अनुपम खेर, ऑप्शन बी, धर्मेंद्र देवल, ऑप्शन सी, परेश रावल, ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन? पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो पुरस्कार है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार
26 में जो दिया गया है किसे दिया गया? बताइए। नामित गोखले को, पेगी मोहन को, अभय के या अरुंधति राय को दिया गया? इसको बताना। ये आपके 2 सवाल हो गए, इसको आपको ध्यान रखना। हाँ, इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो आप ध्यान रखिएगा, PDF के लिए आप एक टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल, नाम है उद्यान एकेडमी AZM, यानी आजमगढ़ करके है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। आपका PDF जो होता है आपको यहाँ पे PDF सब दे दिए जाएंगे। इसी वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइंट हो जाइए। और यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी है, यूपी पुलिस, SSC, GD की, जल्द से जल्द क्लासेज इसकी उपस्थित हो जाए। मंडे से आपके कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें 1-2 जो गलतियां रह गई हैं क्वेश्चन में, जो गूगल AI के द्वारा हुई है, उसका जो सही जवाब करेक्शन करके हम इसका PDF आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच।